हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे न्यू व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एकदम मज़े में होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, पूजा पाठ हो गया है और अब चलते हैं किचन में। वीडियो को मैंने अपलोड पे लगा दिया है। तब चलते हैं किचन में खाना बनाने। और आज है रामनवमी, तो रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और जब तक ये ब्लॉग जाएगा तब तक तो रामनवमी बीत चुकी होगी, लेकिन मैंने वॉइस ओवर में भी आप लोग को विश कर दिया है कि चलिए चलते हैं किचन। और आज बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि माता का विदाई है ना, तो रोना सा आ रहा है क्योंकि आज तक कितना अच्छा पॉजिटिविटी फील हो रहा था। चलिए क्या करें। फ्रेंड्स, यहाँ आ गए हैं हम किचन में। तो हमें उड़ता है तो हमारे इडली फ्लॉपी सॉफ्ट स्पंजी बनता है। तो इसको खूब अच्छे से धुल के अलग अलग इसलिए भिगोए हैं कि दोनों को अलग अलग तरह से पीसना है। तो खूब अच्छे से इसको धुल के और ट्रांसपेरेंट पानी जब साफ़ एकदम आने लगे तब जाके भिगोएंगे। और क्योंकि इसी दाल के पानी से बाद में हमको मतलब पीसना भी है। तो ये देखिए हमारा खूब साफ़ सुथरा हो गया था। तब इसको 4 घंटे के लिए, उसको 5 घंटे के लिए हम भिगो देंगे। तो दोनों को फिर एक साथ, अभी 4 बज रहा है, 9-10 बजे तक मैं पीस लूँगी रात को। तो मैं भीग देती, बहुत पूरी रात नहीं भिगोना है इसको वरना फिर इडली फ्लैट हो जाएगी। तो इतना ही भिगोना है और उसके बाद दाल को भी भिगो के रख देते हैं ढक के। और फिर मिलते हैं रात को। हमारी रेसिपी अच्छी बनती है वरना फिर रेसिपी ख़राब हो जाता है। तो देखिए हम इसको अच्छे से धुल उल के रख दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब आ गया है वक्त इसको पीसने का। तो इसको पीसेंगे, दाल को ऐसा पीसेंगे कि चिकना उंगली लगाएं तो दाल में पीसे। और वही पानी वाले जो दाल का पानी है ना, उसी से पीसेंगे। ये सीक्रेट टिप्स है। तो अगर उससे पीसेंगे तो खमीर बहुत अच्छा उठता है और इडली बहुत अच्छी बनती है उससे। ये ट्रिक हमने एक होटल वाले से ही पूछा था। जहाँ हम जो चीज़ अच्छा खाते हैं, मुझे अच्छा लगता है ना, अगर उसका कुक वहाँ दिखा ना तो मैं उससे सीक्रेट टिप्स पूछ लेती हूँ। तो सच में पहले मैं बनाती थी इतना नहीं अच्छा होता था जितना कि उससे पूछने के बाद वो तरीका मैं अपनाई तो अच्छा बनने लगा। तो फिर देखिए दाल भी हमने पीस लिया। अब चावल भी एक करके सब पीस लेते हैं। अब पीसने के बाद से जैसे चावल का आटा हाथ से छूते हैं वैसे ही महसूस हो। तो ऐसे ही मुझे पीसना है। तो चलिए पीस लेते हैं। अब दोनों को हम पीस के रख दिए। और सबसे अच्छा प्रोसेस ये है कि इसको हाथ से, हमें सबसे अच्छी टेक्निक है और सीक्रेट टेक्निक है कि इसको ज़रूर हाथ से फेंटना चाहिए। हाथ से एक ही डायरेक्शन में इसको फेंटना चाहिए। इससे क्या होगा ना, इसी टाइम एयर बबल्स बन जाएंगे इस पर। और उसी पे जब खमीर उठेगा ना रात भर में, तो इतना अच्छा खमीर उठेगा। और हमेशा ये दाल चावल बड़े बर्तन में लेना चाहिए कि जितना आपका दाल चावल पीस के कम दिखता है, लेकिन वो जब रात भर में खमीर उठता है तो पूरा भर जाता है। तो उसको हमने ढक के 12 घंटे के लिए रख दिया था। अब हो चुका है सुबह। तो हमारे पास सांभर मसाला हम ख़रीद के नहीं मंगाते हैं।
और सांभर मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है कढ़ाई। कढ़ाई में हमने डाल दिया धनिया। तो धनिया को यहाँ बिना तेल वगैरह डाले थोड़ा सा भूनेंगे। धनिया में जब अच्छी खुशबू आने लगे तो उसको निकाल देंगे। उसके बाद चना दाल, उड़द दाल और अरहर दाल 1-1 चम्मच आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हो। हमारा क्वांटिटी थोड़ा सा मैं बना रही हूँ, तो क्योंकि सांभर मैं हमेशा नहीं बनाती हूँ तो ये इतना बनाती हूँ कि 1-2 बार मतलब चल जाए। तो उसके बाद ये मसाले बनाने से इतनी अच्छी टेस्ट आएगी सांभर में। तो यहाँ देखिए हमने दाल लिया है, चना दाल, उड़द दाल और अरहर दाल। और उसके बाद से तो हमने चना को मतलब चना दाल नहीं लिया था, हमने भुना हुआ चना ले लिया था। जो खड़ा चना आता है भुना हुआ वो ले लिया था। उसी में हमने 1 चम्मच मेथी डाल दिया था। उसके बाद ये इसको भी खूब अच्छा भूनेंगे। जब इसमें भी खूब अच्छी सी खुशबू आने लगे तो इसको भी निकाल देंगे। अब कढ़ाई में डालेंगे एक थोड़ा सा राई और दालचीनी का टुकड़ा, कड़ी पत्ता और सूखी मिर्च, हींग, इसको भी डाल। और हमारे पास खड़ी मिर्च काली वाली नहीं थी, पिसा हुआ था, तो हमने पिसा वाला मिर्च भी डालना है। तो वो थोड़ी देर बाद डालना है, मतलब अभी पिसा हुआ है तो अभी पे वो हो जाएगा, महकने लगेगा, जल जाएगा। तो इसी वजह से मैं थोड़ी देर बाद उसको डालूँगी और इसको भी भूनेंगे। जब ये भून जाएगा ना तो उसके बाद हम सूखी मिर्च डालेंगे, क्योंकि सूखी मिर्च तो बहुत जल्दी भूनती है। तो देखिए ये खूब अच्छे से करारा हो गया था और कड़ी पत्ता भी हमारा खूब अच्छे से मतलब कड़ा हो गया था। तो मैं सुखाया हुआ कड़ी पत्ता यहाँ डाल रही हूँ। तो उसके बाद हमने सूखी मिर्च भी डाल दिया है और साथ ही को हींग भी डाल देंगे, ताकि हमारा हींग भी ना जले और सूखी मिर्च भी ना जले। ये मसाले डालने से न राजमा सांभर में 4 चाँद लग जाते हैं। यहीं पे हमने काली मिर्च भी डाल दिया है, देख लीजिए, पाउडर जो है वो डाल दिया। यही ट्रिक अपनाते हैं जो होटल वाले सांभर बनाते हैं ना, यही ट्रिक अपनाते हैं। मैंने एक होटल वाले से ये पूछा था तो वो बताए थे कि बहुत अच्छा इससे टेस्ट आता है। तब से मैं आजमाई थी, घर पे बनाने लगी और सच में घर पे जो बाज़ार से मसाले आता है उससे बेहतर ये टेस्ट आता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ को ख़राब होता है, लेकिन सच में घर में बनाने में बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसको। तो उसके बाद अब मुझे बनानी है चटनी। तो चटनी बनाने के लिए हमने ले लिया है नारियल और खड़ी मिर्च, करी पत्ता, धनिया पाउडर और उसके बाद अदरक, हरी मिर्च। और तो यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंड्स सबसे पहले लगता है ना कि बहुत अच्छा टेस्ट होटल वाले के चटनी का आ रहा है, तो वो ऐसे ही नहीं पीस देते हैं, उसमें भी कुछ ट्रिक्स होते हैं। तो वो देखिए कैसे पीसते हैं। तो वो सबसे पहले तेल डालने के बाद में ना उसमें मूंगफली डाल दें। तो हमने ज़्यादा मूंगफली नहीं डाला था और मूंगफली मैंने थोड़ा सा ही डाला था। और उसके बाद वही जो भुना चना होता है ना वो मैंने डाल दिया था। तो भुना चना को भी थोड़ी देर रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद हरी मिर्च और करी पत्ता डाल के इसी तेल में भूनेंगे। जब वो भुन जाए ना तो फिर हम नारियल डाल देंगे, जो हमारे पास कद्दूकस किया हुआ नारियल या काटा हुआ जो नारियल होता है, जो आजकल नवरात्रों में मिलता है पानी वाला नारियल, वो डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें मूंगफली का ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन हम बहुत एसिडिटी करते हैं इस वजह से हम कम डाले हैं। तो उसको भी भूनेंगे। ये सच में इस ट्रिक से चटनी इतनी बेहतर होती है ना कि जब मैं पहले ऐसे ही बनाया करती थी और उसके बाद से जब ये बनाई तो सच में बहुत डिफरेंस मालूम हुआ कि हाँ सच में बहुत मतलब अंतर आ गया था दोनों के स्वाद में। तो इसको भी नारियल को भी बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, लेकिन इतना पकाएंगे कि जो इसमें
मतलब पानी होता है वो सूख जाए, ताकि इस चटनी को हम स्टोर भी कर सकते हैं। 10-15 दिन तक इसको फ्रिज में रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए हमारी सारी चीज़ें भून चुकी थी और उसके बाद से मैं ठंडा हो गया था। तो जब तक हमारा वो चटनी वाला सामग्री ठंडा हो रहा तब तक ये जो मैं मसाले भून के रखी हूँ इसको मैं पीस लेती हूँ। और घर में बनाने से आँखों के सामने बनता है और उसके बाद साफ़ सुथरा तरीके से बनता है। इसी में हम डाल देंगे हल्दी। तो सारा कुछ तो हमने हींग वगैरह सब कुछ पहले ही डाला था। अब उसके बाद हल्दी डालेंगे ना, तो हल्दी से कलर देखने में भी अच्छा लगेगा, मसाले की लाइफ भी बढ़ जाएगी। हल्दी एंटीबायोटिक होता है तो इस वजह से। तो देखिए यहाँ हमारे मसाले खूब फाइन पेस्ट मतलब फाइन पीसना हमको। तो यहाँ हमारा मसाला भी पीस चुका है। थोड़ा सा वो था तो हमने एक बार और चला दिया है मिक्सी। और मैं कहीं जाती हूँ ना, कुछ भी खाती हूँ, अगर हमें अच्छा लगा किसी होटल वाले पर, अगर उसका किचन दिख रहा है ना, मैं ज़रूर उससे सेक्रेट पूछ लेती हूँ। तो ये गोरखपुर में जो बनाता है इडली सांभर ना, तो वो साउथ का रहने वाला है। तो वो बता रहा था बहुत अच्छा इस वजह से टेस्ट आता है, बहुत अच्छे से समझा। तो मैं उसी से ये ट्रिक पूछ ली थी कि आप चटनी कैसे बनाते हो ये। तो बताए थे कि भून के ही बनाया जाता है। अगर बिना भुने सारा कुछ हम लोग एक ही साथ रख दें डाल दें ना, तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है जितना कि ये भून के आता है। तो उसको फिर मिश्रण को हमने ले लिया था, इसी में हम डाल देंगे नमक और धनिया जो हमने काट के रखा है फ्रेश धनिया वो डाल देंगे। अदरक वगैरह तो हमने सब कुछ पहले ही डाल दिया था। तो अदरक मिर्ची और लहसुन हमने नहीं डाला क्योंकि ठाकुर जी को भोग लगाना है। तो अदरक, करी पत्ता, हरी मिर्च, दाल, वो भुना हुआ चना या चना दाल, और उसके बाद धनिया का उसके बाद पीसने के बाद से हम इसमें नींबू डाल देंगे। तो बहुत लोग इसमें इमली भी डालते हैं, पर हमारे पास इमली नहीं था तो हम नींबू का रस ही डाल दे रहे हैं। और देखिए इतनी प्यारी चटनी बन चुकी थी। अब आ गया है वक्त इस चटनी में तड़का लगाने का। बिना तड़के का तो फिर चटनी क्या, अगर तड़का लगा देंगे तो चटनी का स्वाद और इन्हेंस हो जाएगा। और सच में इतना अच्छा बना था ना कि मैं क्या बताऊँ, पतिदेव तो एकदम खुश हो गए थे। और सबसे ज़्यादा उनको पसंद आया था ना तो सांभर और चटनी बहुत अच्छा लगा था। और वो शाम को भी खाना के साथ ही खाए थे। तो स्वाद हम ले लिए हैं तेल, तेल में डाले हैं हींग और राई और सूखी मिर्च डाल के, और देखिए तड़का लगा दिए। तो कितनी अच्छी चटनी देखने में लग रही है। तब चटनी को किनारे कर देते हैं, ढक देते हैं, और उसके बाद करी पत्ता डाल दो ना तो बहुत अच्छा देखने में भी लगता है। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं सांभर। सांभर के लिए हम लिए हैं कद्दू, लौकी, टमाटर और सहजन और बैगन थोड़ा सा हमने छिलका उतार के काट लिया। तो सबसे पहले तेल डालेंगे, तेल गरम हो जाए तो हरी मिर्च एक डालेंगे, और उसके बाद उसमें जीरा, हींग और करी पत्ता डाल देंगे। उसके बाद आप चाहे तो प्याज भी यहाँ डाल सकते हो। हम प्याज से बाद में फ्राई करेंगे क्योंकि हमें ठाकुर जी को भी भोग लगाना है इस वजह से। उसके बाद हमने यहाँ डाल दिए हैं कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा कलर देखने में अच्छा आ जाएगा दाल का। और उसके बाद अरहर का दाल हमने धो के रख लिया है। तो उस सबसे पहले हमें प्याज अभी नहीं डालना था तो टमाटर डाल दिया हमने, मतलब तड़का लगाने के बाद हमने टमाटर डाल दिया। और टमाटर सॉफ्ट हो गया तो उसमें हमने डाल दिया लाल मिर्च पाउडर और कश्मीरी मिर्च, दोनों डाला अलग अलग ताकि देखने में भी सुंदर आए और तीखापन भी है। उसके बाद हमने उसमें डाला जो मैंने मसाला बना के रखा था, और 3 चम्मच मैंने मसाला डाला। मसाले भुन गए थे तो हमने सारी सब्जियों को डाल दिया। बहुत वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया वरना बहुत लंबा हो गया वीडियो।
तो सब चीज़ में वक्त लगा था बनाने में। तो अगर हम एक चीज़ ऐसे बताते तब तो होता, लेकिन साथ बना रहे हैं तो साथ ही बता दे रहे हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो यहाँ सारी सब्जियाँ जब हमारी भुन गई थी तो उसके बाद इसी में हम डाल देंगे अरहर का दाल जो मैंने भिगो के रखा है, और उसके बाद नमक हल्दी स्वाद अनुसार डाल देंगे। तो ये इतना टेस्टी बना था, मैंने ठाकुर जी के लिए निकाल के फिर प्याज का तड़का लगाया था। यकीन मानिए फ्रेंड्स, सच में बहुत अच्छा बना था, ये पतिदेव को तो बहुत ही पसंद आया था। तो सारी सब्जियां भूनने के बाद, तो जब हमारी सारी सब्जियां भून चुकी थी तो ये अरहर दाल मैंने 15-20 मिनट पहले भिगो के रखा था, धुल के भिगो के रख दिया था। तो वो मैंने दाल डाल दिया। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं पतला या गाढ़ा। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा हमारा दाल गाढ़ा हो गया था, तो थोड़ा सा गाढ़ा हुआ था, तो जबकि बहुत अच्छा पतिदेव को बहुत अच्छा पसंद आया था। तो उसके बाद हमने नमक डाल दिया और हल्दी डाल दिया। उसके बाद मैं इसमें इमली का पल्प मेरे पास नहीं है, तो मैं इसमें नींबू डाल दे रही हूँ। 1 चम्मच नींबू का रस मैंने डाल दिया है। उसके बाद लगा देंगे ढक्कन, और ये 4-5 सीटी मेरा हुआ था फ्रेंड्स। वीडियो लंबा होने की वजह से मैंने वो नहीं दिखाया है सारा दाल बनने का प्रोसेस। आप लोग ये मत कहिएगा कि तुरंत डाली और तुरंत उतार दी, 5 सीटी लगे थे। उसके बाद से यहाँ हमने अलग, जब तक हमारा कुकर ठंडा हो रहा है तब तक मैं ठाकुर जी के लिए अलग निकाल के प्याज गला ली हूँ। और प्याज गलाने के बाद से मैं प्याज डाली थी, कड़ी पत्ता डाली थी, और उसके बाद प्याज गलाने के बाद मैंने दाल को उसमें डाल के और थोड़ा सा उबाल लिया। तो जब दाल उबल गया तो अब आ गया है मेन बारी तड़का लगाने का। दाल में चाहे आप लाख तड़का उस समय लगा दो, ये ऊपर वाला तड़का ना लगे तो फिर दाल ही क्या। तो इसमें हमने डाला है हींग, जीरा, करी पत्ता, सूखी मिर्च, लाल पाउडर सूखी मिर्च, और लाल वाला पाउडर जो सूखी मिर्च पाउडर होता है वो भी मैंने थोड़ा सा डाला है, लेकिन हमने गैस को ऑफ करके डाला है ताकि हमारी लाल मिर्च पाउडर जले ना। अब आया है असली दाल में स्वाद। तो दाल हटा दिया हमने किनारे। यहाँ से अब आ गई है बारी इडली बनाने की। तो चलिए बेटर को भी देख लेते हैं कि जो मैंने रात को पीस कर आप सारी कटोरियों में हमने ना वो लगा के, तेल लगा के, रिफाइन थोड़ा सा उंगली से लगा के और रख लिया है। अब देखिए ये मैंने कितना कम रात को, बहुत कम था ये पीस के जब रखा था, तो अब फेंट के रख दिया। तो देखिए खमीर उठा तो पूरा कटोरा भर गया है। देखिए कितना अच्छा बना है, इतना अच्छा एयर बबल्स बने थे उसमें कि क्या बताएं। और बहुत अच्छी, मतलब देखिए एकदम से बीच बीच में जाली बन गया था, बहुत अच्छा बना था। हमें पूरा बनाना है तो इस वजह से हम सारे में नमक मिला रहे हैं। आप लोग जितना बनाइए उसमें अगर आधा बनाना है तो आधा में ही नमक मिलाइए। देखिए मैं बता रही हूँ कितना कम था और इतना हो गया। इसको हमको बहुत, इस समय बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना, वरना जो एयर बबल्स बने हैं ना वो सब मिल जाएंगे, तो हमारी फिर इडली फूलेगी नहीं। बस ज़रूरत भर का नमक डाल के हमने ज़रूरत भर का ही मिलाया ताकि हमारा नमक मिल जाए और बहुत ज़्यादा हमारा जो एयर बबल्स वो टूटे ना। उसके बाद यहाँ हम अपने पहले ही पानी गर्म करने के लिए रख दिए हैं। अब बिना पानी गर्म किए ना रखें। तो उसके बाद हम एक एक करके सारी कटोरियों को आधा आधा भर लेते हैं। आधा ही भरेंगे ताकि हमारी इडली फूलेंगी तो देखिएगा अभी पूरी हो जाएंगी बड़ी। हमारे पास इडली मेकर नहीं है तो जो है उसी में हम जुगाड़ लगा लेते हैं। और देखिए एक तरह की हमारे पास जो कटोरियाँ थी ना तो उसी में मैं बना लेती हूँ, या कोई बड़ी कटोरी हो उसमें भी बना लें। तो इसमें ये 7 हैं तो 7 तो एक साथ करके रख देंगे। और इतनी फूली फूली बनी थी, इतनी सॉफ्ट स्पंजी एकदम, मतलब बहुत अच्छा बना था। और देखिए हम कोई भी चीज़ पहली बार ट्राई करते हैं या दूसरी
पहली बार में कोई परफेक्ट नहीं होता, ट्राई करते करते धीरे धीरे सही टेक्निक हो ना, सही मेजरमेंट हो तो पहली बार में ही परफेक्ट हो जाता है। लेकिन हम तो कई बार बनाए भी हैं इडली। जब पहली बार हम बनाए थे तो भी मेरा बहुत अच्छा बना था। वो जो बताए थे वही मैं उन्हीं के हिसाब से, मैं किसी का बनाते हुए नहीं देखी थी, लेकिन पहली बार मैं वही मुंह से ऐसे बताए थे, मैं घर पे आकर ट्राई की थी तो सच में बहुत अच्छा टेस्ट आया था। तो देखिए सारे इडली को भर के और ढक के रख देंगे और इसको 15 मिनट के लिए, और बहुत तेज़ आंच नहीं करेंगे, लो मीडियम रहेगा, क्योंकि हमारी अगर तेज़ आंच कर देंगे तो इडली अच्छे से अंदर से नहीं सिकेंगी, ऊपर से हो जाएंगी। तो 10-15 मिनट बीत जाने के बाद इसको हम देखेंगे फिर से। अब फ्रेंड्स इडली का सही वो होता है कि जब हम देखेंगे, देखिए कितनी इडली फूली फूली हो गई हैं, तो इसमें हम ना चाकू डाल के ऐसे देखेंगे, चाकू की नोक में ना, तो अगर हमारे चाकू में थोड़ा भी इडली का बैटर लग रहा होगा तो इडली कच्ची है अभी, और इडली चाकू बिल्कुल आराम से निकल जाए, थोड़ा भी उसमें ना लगे, तो समझिए हमारी इडली पक चुकी है। तभी जब तक हमारी इडली में थोड़ा सा टाइम था, 10-15 मिनट मैं रुकी थी, ऐसा नहीं कि मैं तुरंत उतार दी थी। तो जब तक वो इडली में थोड़ा सा पक रहा था, 1-2 मिनट लगेगा, तब तक मैं दूसरा भर लेती हूँ। और ये अब इस बार मैं कटोरी में, देखिए किसी भी कटोरी में भर लेंगे, कटोरी में भी भरने से वो इडली मेकर जैसा ही होता है, तो नहीं होता है तो हम इंडियन हाउसवाइफ हैं, जुगाड़ कर ही लेते हैं। तो सारी कटोरियों में जो एक तरह के इडली जैसे ही दिखती हैं, मतलब इडली मेकर जैसी ही दिखती है, तो उसी में हम भर लिए हैं। तो अब हमारा सारा बन के तैयार हो गया, और ये जब तक निकालेंगे तब तक ये भी रख देंगे तो ये भी हो जाएगा। देखिए हमारी इडली वो वाली भी पक चुकी थी, अब ये भी पक चुका है, और इसको भी 2 मिनट छोड़ेंगे जब तक वो ठंडी हो रही है, ये वाली पहली वाली। तो देखिए इसी चाकू से किनारे किनारे बस ऐसे घुमा देंगे ना, कुछ भी नहीं करना होता, बड़ी इजी तरीके से निकल जाता है। तो हमारा कैमरा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था तो नहीं दिख रहा था अच्छे से, तो बस इसको कुछ नहीं करना, देखिए बस इडली के किनारे किनारे बस चाकू डाल के थोड़ा थोड़ा ऐसे नचा देंगे ना, तो ये बड़ी आसानी से ही निकल जाता है। और देखिए कितनी अच्छी हमारी बनी थी, वो फूली फूली एकदम से, दबाने पे दब भी जा रही थी फिर उठ जा रही थी। अगर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे तो हमारा इडली फ्लैट नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं कि हमारी इडली फ्लैट हो जाती है एकदम से, मतलब चिपक जाती है। तो देखिए कितनी फूली फूली बनी है। तो ऐसे अगर थोड़ा थोड़ा चीज़ों का ध्यान दिया जाए तो हमारी रेसिपी कभी ख़राब नहीं होगा। तो सबसे अच्छी बात है कि सबको बहुत पसंद आया था, तो हमारा मेहनत भी वो हो गया, क्योंकि हम ये सब चीज़ हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं खाते हैं लोग। कुछ घरों में तो ज़्यादातर ये बनता है, पर हम बहुत कम बनाते हैं। लेकिन पतिदेव खा लिए थे, तो और प्लस थोड़ा सा चावल भी मैं बाद में बनाई थी, सिर्फ वो देखिए कितने में दबा रही हूँ, तो दब, और देखिए कितनी जाली बनी है एकदम, देखिए दबाने से दब भी जा रहा, फिर अपना रूप ले ले रहा है, आकार जो था उसका। तब हमारा ये भी इडली तैयार हो गया है। इसको भी निकाल लेते हैं और इसको भी पहले छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए, वरना ये फिर चिपक जाएगा तो नहीं निकलेगा। तो ठंडा हो जाएगा ना तो बड़े आसानी से निकल जाएगा। तो उसके बाद जब तक वो वाली इडली ठंडी हो रही तब तक मैं ले जा रही हूँ ठाकुर जी को, सबसे पहले भोग लगा दे रही हूँ, क्योंकि हम इसमें लहसुन प्याज नहीं डाले हैं। और जो दाल बनाए थे ना सांभर, तो वो उसमें डाले थे, तो वो किनारे हटा दिए थे।
तो चलिए पहले ठाकुर जी को भोग लगा के फिर आते हैं। और फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा बना है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, सब लोग बनाते होंगे, नहीं जो बनाता होगा तो ट्राई कीजिएगा। छोटे छोटे ट्रिक को ध्यान देंगे तो बहुत अच्छी आपकी भी बनेगी। देखिए लग नहीं रहा है कि हमने बिना सांचा का बनाया है। तो ये जो 4 कटोरी में दिख रहा है, कटोरी वाला है, ये 7 वैसा वाला है जो हमने उस एक तरह की कटोरी में बनाया था। और ये देखिए दाल कितनी मस्त सांभर बना। और फ्रेंड्स इडली का ये रेसिपी अगर आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ।